वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। 12 श्लोका से है। हाँ, आपको आज मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, अशोक प्रभु जी को भी होस्ट बना हरे कृष्णा। आज मैं कुलई में हूँ, अभी टेम्पल में,
टप्पन से थोड़ी दूर से क्लास ले रहा हूँ, बगल में गेस्ट हाउस जो है, क्योंकि वहाँ अभी आरती हो रही है। आरती तो अब हो गई होगी, तो मैं वहाँ हूँ अभी, तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ। 11वें श्लोक से है ना आरसा माता जी? प्रभु 12वां 12th 11 हो गया था। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता भी आ गई हैं। हैं? पल्लवी माता जी को भी होस्ट बना दे प्रभु आ जी। गई हैं, आ गई हैं, ठीक है, और बना। अशोक प्रभु जी भी बाकी हैं प्रभु जी। ओके। तो अब राजा दूसरे पुत्र को, वत्सर को राजा बनाने का बनाया वत्सर को। अब उसी के बारे में बात हो रही है। स्वर्वीथे ही वत्सरस्य इष्टा भार्या सूत सड आत्मजान पुष्पाणम तिग्मकेतुम च ईशमूर्जम वसुम जयम। मेरे साथ पढ़िए। स्वर्वीथे ही वत्सरः इष्टा स्वर्वीथे ही वत्सरस्य इष्टा भार्या सूत सडात्मजान पुष्पाणं तिग्मकेतुं च ईशमूर्जं वसुं जयम्। शब्दार्थ है स्वर्वीथि ही, स्वर्वीथि नाम था वत्सरस्य, राजा वत्सर की इष्टा अत्यंत प्रिय भार्या पत्नी स्वर्वीथि। स्वर्वीथि नाम हमारे आजकल नहीं यूज होता है, बड़ा सुंदर नाम लगता है। असूत जन्म दिया 6 आत्मजान पुत्रों को। किसने? स्वर्वीथि ने। पुष्पाणम पुष्पाण, पुष्पाण तिग्मकेतुम, तिग्मकेतु नाम, च भी ईशम ईश, ऊर्जम ऊर्ज, वसुम वसु, जयम जय। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्वर्वीथि थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु तथा जय। मेरे साथ पढ़िए। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी स्वर्वीथि थी। राजा वत्सर की अत्यंत प्रिय पत्नी पत्नी थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म दिया जिनके नाम थे पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु तथा जय। हाँ। तात्पर्य है, पढ़िए तात्पर्य माता जी, पढ़ाइए। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। वत्सर की पत्नी को यहाँ इष्टा अर्थात पूज्य बताया गया है। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि वत्सर की पत्नी में समस्त उत्तम गुण थे। उदाहरण था, वह सदैव आज्ञाकारिणी तथा पति की अत्यंत प्रिया थी। गृहस्थी के कार्यों को संभालने में वह दक्ष थी। यदि पति तथा पत्नी दोनों उत्तम गुणों से युक्त हों और शांतिपूर्वक रहें तो उनकी संतानें उत्तम होती हैं और सारा परिवार सुख तथा संपन्न रहता है। हरे कृष्ण को। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर घर सुखी है तो उसमें 75-80% हाथ पत्नी का होता है। कोई इसमें तो राय है ही नहीं। घर की शांति, सुख, संपन्न, अच्छा अगर दिखता है कभी कोई घर, तो आप समझिए इस घर की जो गृहिणी है
वो महान है। ये बात बहुत सही है। तो दोनों अगर ये उनके हाथ और वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है गृहिणी, अगर पति अच्छा नहीं है तो उनके कार्य में रुकावट होती है। अगर पति भी सहयोग करे तो और भी अच्छा हो जाता है। शांति है घर में तो बच्चे हमेशा अच्छे, क्योंकि बच्चों का को शांत वातावरण पसंद आता है। वो फिर जहाँ भी रहेंगे वो कभी गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखा है माँ बाप को वैसे, तो वैसे ही वो रहते हैं। माँ बाप प्रेम से रहते हैं। बच्चे भी जब बड़े होंगे वो चाहेंगे उनका घर भी वैसे ही शांत रहे जैसे उनके माँ बाप का था। पुष्पाणस्य प्रभा भार्या, अभी ये वर्णन आएगा जब तक एक ऐसा राजा न आए जहां से कथा शुरू होती है। ये होता जाएगा, इसने इससे शादी की, इतने बच्चे हुए, ये हुए। जहां वो आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से कथा शुरू होगी। पुष्पाणस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातः मध्यं दिनं सायं इति हि आसन् प्रभासुताः। मेरे साथ, पुष्पाणस्य प्रभा भार्या पुष्पाणस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बभूवतुः दोषा दोषा च च द्वे बभूवतुः प्रातः मध्यं दिनं सायं प्रातः पातर्मध्यन्दिनं सायम् इति हि आसन् प्रभासुताः। इति इति हि आसन् प्रभासुतः। शब्दार्थ है पुष्पाणस्य, पुष्पाण की, प्रभा प्रभा भार्या पत्नी, दोषा दोषा च भी द्वे दो, बभूवतुः थी, प्रातः प्रातः, मध्यं दिनम मध्य दिनम, सायं सायं शाम को, इति इस प्रकार ही निश्चय ही आसन थे प्रभा सुता, प्रभा के पुत्र। पुष्पाण की दो पत्नियां थी। ये अभी बत्सर के पुत्रों की बात हो रही है। अब उसके पुत्र जो पुष्पाण थे उसकी दो पत्नियां थी जिनके नाम प्रभा तथा दोषा थे। प्रभा के 3 पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः, मध्य दिनम तथा सायं थे। मेरे साथ पढ़िए। पुष्पाण के 2 पत्नियां थी पुष्पाण की 2 पत्नियां थी दो पत्नियां थी जिनके नाम प्रभा तथा दोषा थे। जिनके जिनके नाम नाम प्रभा तथा दोषा थे। थे। प्रभा के 3 पुत्र हुए प्रभा प्रभा के के तीन प्रभा के 3 तीन पुत्र पुत्र हुए जिनके नाम प्रातः, जिनके जिनके नाम नाम जिनके प्रातः, नाम प्रातः मध्यं दिनम मध्याह्न दिनम तथा सायं थे। तथा तथा सायं के। हाँ, बड़ा रोचक नाम है ना, सुबह दिन में शाम। प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोष सुता, इति दोष सुताः त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्परिण्यां सर्वतेज समादधे। मेरे साथ, प्रदोषो निशितो व्युष्ट प्रदोषो निशितो वृषा इति दोषा सुताः त्रयः इति दोषा दोषाः सुतः त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्पकरिण्यां पुष्टशूतं पुष्परिण्यं सर्वतेज समादधे। सर्वतेज समादधे। शब्दार्थ है प्रदोष, प्रदोष निषेध, निषेध व्युष्ट, व्युष्ट इति इस प्रकार दोषा, दोषा के सुता पुत्र त्रय 3, व्युष्ट व्युष्ट सुतम पुत्र, पुष्परिण्याम पुष्करणी में, सर्व तेजम सर्व तेजा शक्तिमान नामक आदिदेव उत्पन्न किया। दोषा के 3 पुत्र थे, पहले वाले के भी, इसके भी 3 पुत्र हैं, प्रदोष, निषेध तथा व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करणी था जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। तो उनका वर्णन आता है जो खास प्रोमिनेंट रहे।
इसलिए औरों के पुत्र पुत्रियों की बात नहीं करी, किसकी बात हुई है? इसने पुष्करणी का। मेरे साथ पढ़िए। दोसा के 3 पुत्र थे, दोषा के उषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट। प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करणी था। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करणी था। हाँ, दोसा के जो तीसरा पुत्र था व्युष्ट, उसकी पत्नी का नाम पुष्करणी था। क्यों बताया गया? कि जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। 15वां 16वां। सह चक्षुः श्रुतम् आकुत्यां पत्न्यां मनु अवापः मनो सूत महिषे विरजान नडवला सुतान पुरुम कुत्सम कृतम दुम्नम सत्यवंतम ऋतम व्रतम अग्निष्टोमम त्रि अग्निमोस्तम तिरात्रम प्रद्युम्नम शिवम उल्मुखम। मेरे साथ पढ़िए। सचक्षुः श्रुतम आकुत्याम पत्न्यां मनु अवापः मनोः असूत महिषी विरजान नडवला सुतान पुरम कुत्सम दुम्नम। एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप पहले शुरू हो जाते हो। पुरम कुत्सम त्रितम दुम्नम सत्यवंतम ऋतम व्रतम अग्निष्टोमम तिरात्रम प्रद्युम्नम शिवम उल्मुखम। सह वह सर्वतेजा, सर्वतेजा की बात हो रही। चक्षु, चक्षु नामक श्रुतम पुत्र, आकुत्याम आकुति में, पत्याम पत्ति में, मनु चाक्षुष मनु, इसलिए आया नाम चाक्षुष मनु। वह ना मनु महान होता है, मनवंतर भगवान का अवतार होता है, मनवंतर अवतार। अब आप प्राप्त किया निसंदेह मनो, मनु की असूत जन्म दिया, महिषी रानी, बिरजान निर्विकार, नटबला नटबला ने, सुतान पुत्र, पुत्रम पुरु, सुतान पुत्र, पुरुम पुरु, कुत्सम कुत्स, त्रितम त्रित, दुम्नम दुम्न, सत्यवंतम सत्यवान, ऋतम ऋत, व्रतम व्रत, अग्निष्टोमम अग्निष्टोम, अतिरात्रम अतिरात्र, प्रद्युम्नम प्रद्युम्न, शिवम शिवी, उन्मुख उल्मुखम उल्मुख को। सर्वतेजा की पत्नी, सर्वतेजा जो बहुत बलवान था उसकी बात हो रही थी, उसी की बात अब आगे बढ़ी कि पत्नी का नाम था आकुति। आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था। आप समझ रहे हैं क्यों इसको बोला, और उनको हर एक का इतना वर्णन नहीं दिया जाता। जो मनु कल्पांत में छठा मनु बना, छठा मनु था चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनु की पत्नी नटबला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया। उसमें है पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी तथा उल्मुख। अब मुझे इसमें एक ही ये लगता है जो पुरु है पुरु इनका कौरवों का भी, कौरवों के वंश में भी जैसे भरत महाराज थे,
जिनके नाम से वो भगवान अर्जुन को कहते हैं हे भरत वंशी। वो भरत थे, एक वो थे, एक पुरु भी हुए। ये पुरु कहीं वो पुरु नहीं है, तो ये नोट करके रखिएगा, कहीं पता करेंगे इसको। मेरे साथ पढ़िए। सर्व तेजा की पत्नी सर्व तेजा की तेजा पत्नी की पत्नी आकुति ने आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म को जन्म दिया, जिसका नाम चाक्षुष था। जिसका जिसका नाम नाम चाक्षुष चाक्षुष था। था, जो मनुकल्पांत में जो मनुकल्पांत में कल्पांत में छठा मनु बना। छठा मनु बना। मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी चाक्षुष मनु की मनु पत्नी की पत्नी नडवला नरवाला नडवला ने ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया। निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया, निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया, हाँ, जिनके नाम थे पुरु, जिनके नाम थे जिनके नाम नाम थे थे कुरु, कुरु, कुत्स, कुत्स, कृत, ऋत, कृत, द्युम्न, द्युम्न, सत्यवान, सत्यवान, ऋत, ऋत, वृत, व्रत, अग्निष्टोम, अग्निष्टोम, अतिरात्र, अतिरात्र, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, शिवी शिवी तथा उल्मुख। तथा उल्मुख। उल्मुख। इसके पत्नी हुए तो नाम आया खाली चाक्षुष मनु का। पहला मनु जो आपने देखा स्वयं वो मनु, वो ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए, लेकिन ये मनु जो उसके बाद के मनु आए, ये इसमें ये इनके ये सर्वतेजा की पत्नी आकुति से पैदा हुए चाक्षुष। उल्मुको अजनयत पुत्रान पुष्करिण्याम षड उत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम कृतुम अंगिरिसम गयम। मेरे साथ पढ़िए। उल्मुको अजनयत पुत्रान पुष्करिण्याम षड उत्तमान पुष्करिण्याम षडुत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम अंगम कृतम अंगिरिसम गयम। गयम। शब्दार्थ है उल्मुकः, उल्मुख ने अजनयत उत्पन्न किया पुत्रान पुत्रों को पुष्करिण्याम अपनी पत्नी पुष्करिणी में से षट छह उत्तमान अत्यंत उत्तम अंगम अंग। हाँ, अब आया राजा अंग का, अब कहानी बढ़ेगी आगे। अंगम अंग, सुमनसम सुमना, ख्यातिम ख्याति, क्रतुम क्रतु, अंगिरसम अंगिरा, गयम गय। उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करिणी से उत्पन्न हुए। वे सभी अति उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय। ये जो अंग थे, अंग से वेन पैदा होते हैं, वेन से फिर महाराज पृथु महाराज पैदा होते हैं। इस वजह से ये छोटा छोटा बता करके वहां से कहानी बढ़ेगी, क्योंकि राजा पृथु की कहानी बहुत लंबी है कि उन्होंने महान कार्य किए। और बाकी जिसने सब ठीक थे, लेकिन जिनके कार्य महान रहे, जो भगवान के महान भक्त बने, ये उनके बारे में ज्यादा बात की जाती है। मेरे साथ पढ़िए। उल्मुख के 12 पुत्रों में से उल्मुख के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्करिणी से उत्पन्न हुए। पुष्करिणी से उत्पन्न हुए। वे सभी अति उत्तम पुत्र थे। वे सभी सभी अति उत्तम पुत्र थे। उनके नाम थे उनके नाम थे अंग, अंग, सुमना, सुमना, ख्याति, ख्याति, क्रतु,
क्रतु क्रतु अंगिरा 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 तथा गए। तथा गए। गए। हाँ, इसमें अब महाराज अंग की बात की चलेगी। बहुत भगवान के भक्त थे। हाँ, सुनीता से उनकी शादी हुई थी। सुनीता अंगस्य या पत्नी सुस्वे वेनम उल्बणम यद्यौ शीलात् स राजर्षि निर्विणो निर्गात पुरात। मेरे साथ पढ़िए। सुनीता अंगस्य या पत्नी सुनीता अंगस्य पत्नी सुस्वे वेनुमुल्बणम शुशवे वेणुमुल्बणम् यद्यौ शीलात् स राजर्षि राजर्षि निर्विणो निर्गात पुरात। निर्वर्णो निर्गात पुरात्। शब्दार्थ है सुनीता अंग से अंग की या जो पत्नी सुस्वे जन्म दिया वेन उल्बणम अत्यंत कुटिल यत जिसका दौशील्यात बुरा आचरण होने से सह वह राजऋषि अंग निर्वीर्ण अत्यंत निराश निर्घात बाहर चला गया। पुरात घर से राजा अंग बहुत परेशान किया बेटे ने। अंग की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग वेन के दुराचरण से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। ये कहानी है राजा अंग की। पुत्र से इतने परेशान हो गए। अभी तक आपने सुना कि एक से एक अच्छे पुत्र पैदा होते गए। यहाँ पर महाराज अंग के सुनीता से जो पुत्र वेन नामक हुआ वो इतना दुष्ट था कि उसने सारे अपने पिता को इतना परेशान हो गए। महाराज अंग भगवान के बड़े भक्त थे और इतने परेशान हो गए घर छोड़ के जंगल चले गए। सोचा इससे तो जंगल में तपस्या करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए। अंग की पत्नी सुनीता से अंग की पत्नी सुनीता से वे नामक पुत्र उत्पन्न हुआ वे नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग साधु स्वभाव का राजा अंग वेन उनका पुत्र था। वेन के दुराचरण से वेन के दुराचरण से अत्यंत निराश था। अत्यंत निराश था। फलतः उसने उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। और जंगल चला गया। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि राजा राजपाट छोड़ के जंगल क्यों गया? क्योंकि वो भगवान का भक्त था। राजा अंग जो है भगवान के बहुत भक्त थे। इतना वातावरण इतना खराब कर दिया बेटे ने, उनको बहुत अशांति हो गई। और भगवान का भक्त उसके पास तो भगवान है सहारा, उनके चरणों पर जाके क्यों न शांति प्राप्त की जाए, क्यों ऐसा है? ये हुआ कि राजा अंग की पत्नी सुनीता के तरफ से ये गुण आए। सुनीता मृत्यु की बेटी थी, मृत्यु की, तो उनसे ऐसा दोष आया बेटे में कि वो इतना दुष्ट पैदा हुआ कि एक नहीं सारे राजा प्रजा सब दुखी हो गए। अब क्या हुआ कि जब राजा अंग छोड़ के चले गए तो जो कुल पुरोहित हैं, जो ऋषि मुनि सब बैठे, सोचा कि इसको एक चांस दें, क्या पता है सुधर जाए। कभी ऐसा होता है कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो सुधर जाता है, किसी की शादी कर दी जाए वो भी सुधर जाता है।
हर किसी को नहीं, उस समय होता है। इसमें वेन के लिए उन्होंने सोचा इसको राजगद्दी पर बिठाते हैं, क्योंकि राजा का पुत्र है, इसका अधिकार भी है। हो सकता है ब्राह्मणों ने सोचा इसको सद्बुद्धि आ जाए, तो उसने तो और तहलका मचाया। वही 19वां 20वां श्लोक। यमंग से कुपिता वाग्ब्रजा मुनयः किल गतासो तस्य भूयस्ते ममंथुर दक्षिणम करम। 20वां श्लोक। अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जातो नारायण अंशेन पृथुराद्य क्षितेश्वरः। आ गया पृथु, महाराज पृथु का नाम आ गया। अब आपकी कथा बढ़ेगी आगे। मेरे साथ पढ़िए। यम अंग शेपुः कुपिता भाग ब्रजा मुनयः किल गतासो तस्य भूयस्ते ममंथुर दक्षिणम करम। मैंने ममंथुर पढ़ा, आप ममंथुह भी पढ़ सकते हैं। ममंथुह दक्षिणम करम। दक्षिणं करम आराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजा जातो नारायण अंशेन पृथुराद्यः क्षितेश्वरः। शब्दार्थ है यम, जिसको वेन को, अंग हे विदुर, शेप हो उन्होंने शाप दिया, कुपिता क्रुद्ध वाग प्रजा जिनके शब्द वज्र के समान कठोर हैं, मुनि बड़े बड़े मुनि, किल निसंदेह, गत असो मरने के बाद, तस्य उसका, भूयः साथ ही, ते वे, मन मथु मथा, दक्षिणम दाहिना, करम हाथ, अराजके बिना राजा के, तदा तब, लोके संसार में, दस्यु भी बदमाशों तथा चोरों के द्वारा पीड़िता दुखी प्रजा सभी नागरिक, जात उत्पन्न हुआ नारायण भगवान के अंशेन आंशिक प्रतिरूप द्वारा, पृथु पृथु आद्य मूल, क्षिति ईश्वर संसार का शासक। हे विदुर, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, जिन्होंने पूछा मैत्रेय मुनि को विदुर ने कि ध्रुव महाराज के अंशों का वर्णन कर, वंशजों का, तो वही चल रहा है, सब ये उनके ही वंशज। हे विदुर, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दिया कि वो मर गया, उनको शाप दिया तो वो मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे, राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश के रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। तो विष्णु का अंश है तो उसमें भगवान के दैवी गुण होंगे। ये मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, तब ऋषिगण शाप देते हैं तो जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश इनको शाप दिया तो इनको शाप दिया तो वो मर गया। उसकी मृत्यु के बाद
कोई राजा न होने से कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे। चोर पनपने लगे। हाँ, तब ये आप देखते हैं आजकल भी जिस राज्य में शासन अच्छा है वहाँ शांति होती है, चोर उचक्के कम होते हैं। और जहाँ शासन आपको पता लग जाएगा शासक बेकार है, जहाँ चोर उचक्के पनपने लगे, क्योंकि शासन ठीक नहीं। राज्य में अनियमितता फैल गई राज्य में राज्य में अनियमितता फैल गई अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। भारी कष्ट झेलना झेलना पड़ा। पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने ये देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को बेन की दाहिनी भुजा को भुजा को दंड मथनी बना लिया दंड मत बना लिया बना लिया और उनके मथने और- के कारण और उनके मत के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में भगवान भगवान विष्णु विष्णु अपने अपने अंश अंश रूप में संसार के आदि सम्राट संसार का आदि सम्राट सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। हाँ, जब उन्होंने वेन को राजा बनाया तो सोचा कि ये थोड़ा सुधर जाए, तो वेन ने तो कहा मेरी पूजा करो विष्णु भगवान कोई नहीं, मैं हूं भगवान, मेरी पूजा करो। और सारे बहुत अराजकता फैल गई, तब उनको मारना पड़ा। लेकिन उसकी माँ सुनी थी ने उसके लिए कुछ किया जिससे उसका शरीर ऐसा रहा कुछ दिनों तक। और जब ये अराजकता फैली तब उसी के वेन के शरीर को मत करके दाएं हाथ पैर दोनों मथे उन्होंने। दाएं हाथ मतने से भगवान विष्णु के अंश महाराज पृथु पैदा हुए। इसलिए पृथु को वेन का पुत्र ही कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर से निकले वो। तो उन्होंने सुनीता को अपनी माँ ही माना, हालांकि सुनीता उनकी माँ नहीं थी। तो ये ऐसा हुआ। और ये एक महान महाराज पृथु का नाम आप सुनते हैं। कहाँ सुना आपने पृथु का नाम? नवदा भक्ति में जी राजा पृथु का नाम आता है ना? जी प्रभु जी। हाँ, क्या आता है? जैसे श्रवणम, अमरीश प्रभु का था, अमरीश बिल्कुल, कीर्तनम, पादसेवनम, सांख्यम, सुखदेव गोस्वामी। श्रवण में पहला जो है परीक्षित महाराज, और कीर्तनम में किसका नाम आता है? सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, स्मरण में प्रहलाद महाराज, सब उनका नाम आता है, उदाहरण दिया जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम भगवान की माँ लक्ष्मी। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम में पृथु महाराज का नाम आता है उदाहरण के लिए। दास्यम में जैसे आपके हनुमान जी का नाम आता है, अर्चनम में पृथु महाराज का नाम आता है। भगवान के महान भक्त थे इसलिए। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण बबलू जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, क्योंकि यदि राजतंत्र प्रबल हो तो राज्य के अंदर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। 100 वर्ष पूर्व भी भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि यदि उसके राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता और उसके समक्ष लाया जाता तो वह तुरंत चोर के हाथ कटवा देता था। इस कठोर दंड के कारण उसके राज्य में एक भी चोरी नहीं होती थी। यहाँ तक कि यदि कोई राह में कुछ छोड़ देता तो उसे कोई छूता तक नहीं था। नियम यह थे कि जो वस्तु का मालिक हो वही उसे ले जाए, अन्य कोई उसे छुए तक नहीं। तथा कथित प्रजातंत्र में जहाँ कहीं चोरी होती है, पुलिस वहां पहुंचकर मामले को पंजीबद्ध करती है, किंतु सामान्यतः चोर कभी पकड़ा नहीं जाता और ना ही उसे दंड दिया जाता है। असमर्थ सरकार होने से इस समय
पूरे संसार में चोर, उचक्कों तथा ठगों की भरमार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। दो आपको उदाहरण देता हूं। एक ऐसा कि चोर वहां नहीं हो सकते जहां दंड इतना कठोर हो कि उसकी रूह कांप जाए चोरी करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि सऊदी अरब में इतना पर्टिकुलरली आप किसी औरत की तरफ अगर आपने गलत नियत से देखा कुछ, तो आपका कैसे मारा जाता है? आदमी को गर्दन नहीं उड़ाई जाती, उसको पत्थर के कंकड़ फेंक फेंक के मारा जाता है। तो उसको देख करके ये काम वहां कोई नहीं करता, डर के मारे। दूसरा, चोरी की जहां बात आती है, तो कुछ लोगों को बचपन से ऐसी शिक्षा स्कूल में दी जाती है। स्कूल में जैसे हमारे यहाँ नहीं है, ये अब सोच रहे हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अब सोच रहे हैं कि तीसरी चौथी कक्षा में ये जो आपके रोड के रूल्स हैं, कहाँ पर क्रॉस करना है, कहाँ नहीं करना है, कब नहीं करना है, कब करना है, ये बताना जाता है। ये जापान में है। जापान में बच्चे को सब चीज बताई जाती है, वो कभी भी चोरी कर ही नहीं सकता। चोरी क्या होती है उसको पता ही नहीं होता। तो ये चीजें, संस्कार बच्चे में अगर डाल दिया आपने, बच्चा अगर अच्छा नागरिक बन गया, तो आपके देश में गड़बड़ नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी इक्का दुक्का बहुत कम, जापान है, न्यूजीलैंड है, दो देश ऐसे हैं जहां पर क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। जापान का मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं वहां रहा हूं, मैं तब की बात बता रहा हूं। अभी बहुत टाइम हो गया कि कुछ कुछ एक्सपोर्ट यहाँ से कहीं से हुआ हो, वहां भी नहीं कह सकता। लेकिन बचपन से इतना साफ सुथरा बचपन जाता है बच्चों का, तो वो गड़बड़ सीखते नहीं। तो उसमें से आप, मैं ऐसे बात कर रहा था एक बार, किसी ने कहा कि नहीं, मैं तो कनाडा में जापानीज था। मैंने कहा वो जापानीज नहीं है, जापान में जो रहता है वो जापानीज है। जापानीज बाहर जाता है और बाहर के जैसा हो जाता है, लेकिन जो जापान में है वो उस नियम में रहते थे पहले। यहाँ तक कि स्ट्राइक होती है, अपने यहाँ काम छोड़ देते हैं। जापान में स्ट्राइक में, तब की बात बता रहा हूँ मैं, वो ज्यादा काम करते थे। अगर उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 10 घंटा काम करते थे। तो छुट्टी, जैसे आपको 5-6 छुट्टी मिलती है, नहीं लेंगे छुट्टी, ये ऐसा करते थे जापान में कि उनकी बातें सुनी जाए। स्ट्राइक क्यों करते हैं आपके, आपकी बातें सुनी जाए। तो ये ऐसा मैंने जापान में देखा था। ज्यादा काम करें, छुट्टी न लें, बिल्कुल तकलीफ में भी, बीमार में भी, इस टाइप के काम करते थे ताकि गवर्नमेंट सुने उनको। ये तरीका ये था। तो ये जो है, दो तरीके हैं। या तो आप दंड ऐसा दें, प्रभुपाद कह रहे हैं, राजतंत्र से राजतंत्र हमेशा प्रजातंत्र से बेटर होता है अगर राजा बहुत अच्छा हो। राजा परीक्षित महाराज जैसा हो, राजा पृथु महाराज जैसा हो, तो राजा अगर इतना योग्य है, भगवान का भक्त है, तो राजतंत्र हमेशा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तुरंत दंड तुरंत मिलता है, पुरस्कार तुरंत मिलता है। राजा के पास गए कि ये दंड, इसने गलती किया, एकदम दंड उसी देन एंड देयर। ऐसा नहीं फिर इसको उस कोर्ट में ले जाओ, हायर कोर्ट में जाओ, वो सुप्रीम कोर्ट है, राजा ही दंड देगा, खत्म। किसको इनाम देना है, किसका अच्छा कार्य है, राजा खुश हुआ एकदम। तो इसलिए राजतंत्र अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो हम भागवतम में पढ़ते हैं, ऐसे गजब गजब के राजा हुए। राजा अम्बरीश का वर्णन आएगा आगे, आप सुनेंगे। भरत महाराज का वर्णन आएगा, भगवान ऋषभदेव का वर्णन आएगा। तो आप, तो इसलिए प्रभुपाद इसलिए कहते हैं राजतंत्र बेटर है। लेकिन राजतंत्र बिगड़ा कि राजाओं ने अय्याशी करनी शुरू करी।
प्रजा को अपना, जैसे राजा अगर प्रजा को अपने बच्चों की तरह माने, अपने ड्यूटी दे रात भर, घर की अपने फैमिली की परवाह न करे और अपने फैमिली के साथ अय्यासी में लगा रहे, तो फिर उससे तो फिर प्रजातंत्र बेटर है। प्रजातंत्र में भी आप देखते हैं कि शासन करने वाले कितने प्रजा के लिए कितने अपने को समर्पण करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। विदुर उवाच तस्य शील निधे साधो ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथं भूत राज्यः कथम् अभूत दुष्टा प्रजा यद विमनाययौ। मेरे साथ पढ़िए। तस्य शील निधे साधो तस्य शीलनिधे साधो ब्रह्मण्यस्य महात्मनः ब्रह्मणः महात्मनः राज्ञः कथम् अभूत दुष्टा राज्ञः कथम् अभूत दुष्टा प्रजा यद विमनाययौ। प्रजायनाययौ। शब्दार्थ है विदुर उवाच, विदुर ने कहा, तस्य उसका, अंग का, शील निधे उत्तम गुणों का आगार, साधो संत पुरुष, ब्रह्मण्य ब्राह्मण सभ्यता का प्रेमी, महात्मनः महापुरुष, राज्ञ राजा का, कथम किस तरह, अभूत था, दुष्टा बुरा, प्रजा पुत्र, यद जिससे विमना अन्य मनस्क यह छोड़ दिया। विदुर ने मैत्र से पूछा वो तो मैत्र तो आगे पहुंच गए थे, विदुर फिर खुदाई करवा रहे हैं। विदुर ने मैत्र से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, बहुत अच्छा था, वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृत का प्रेमी था। ब्राह्मण संस्कृत आप सतोगुण। तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? बिल्कुल सही बात है, प्रश्न अच्छा है। जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क हो उठा। अन्य मनस्क समझते हैं ना, उदासीन, और उसे छोड़ दिया। ये कैसे हुआ? अंक को ने ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न विदुर मैत्रेय को पूछे। अब फिर इसी चीज को मैत्रेय बताएंगे। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, राजा अत्यंत भद्र था, वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था, वो अत्यंत चरित्रवान था और ब्राह्मण संस्कृत का प्रेमी था, और ब्राह्मण का प्रेमी था। तो फिर इतने महान पुरुष के, तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? जिससे वह अपने राज्य के प्रति, वो अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क हो उठा, अन्य मनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शैला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। अपेक्षा की जाती है कि पारिवारिक जीवन में मनुष्य अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहेगा, किंतु किन्हीं परिस्थितियों से में कोई पिता, माता, संतति अथवा पत्नी शत्रु बन जाते हैं। चाणक्य पंडित ने कहा है कि जो अत्यधिक ऋणी होता है वह शत्रु है, और जो माता दूसरी शादी कर लेती है वह भी शत्रु है। जो पत्नी अत्यंत सुंदर होती है वह भी शत्रु है, और जो पुत्र मुख एवं निकम्मा वह भी शत्रु होता है। इस प्रकार जब परिवार का कोई सदस्य शत्रु बन जाता है तो पारिवारिक जीवन बिताना या गृहस्थ बने रहना कठिन हो जाता है। सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को 50वें वर्ष के बाद अपने परिवार वालों से विदा लेनी चाहिए, जिससे वे उसका शेष जीवन कृष्ण चेतना की खोज में लगाया जा सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
ये जो कहा है प्रभुपाद ने कि इसलिए अन्य मनस्क हो जाना चाहिए गृहस्थ से 50 साल के बाद, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब रिटायरमेंट एज 60 के करीब होती है। तो जब तक आप रिटायर जॉब से होते हैं, अगर आपका जॉब नहीं है ऐसा जिसमें रिटायरमेंट एज है, तो भी जैसे आप 50 के हो जाते हैं, वहां से शुरू करिए। चीजों से लगाव कम और भगवान से लगाव ज्यादा, ये पढ़ना चाहिए 50 के बाद। और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सब चीज घर वालों पर छोड़ दे। तब तक आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, फिर जबरदस्ती चीजों से चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज स्वभावतः आना चाहिए जो प्रभुपाद कह रहे हैं। 50 के बाद नहीं भी है तो 60 के बाद तो अवश्य होना चाहिए। और धीरे 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 भौतिक पदार्थ से एकदम अनासक्ति, आसक्ति बिल्कुल नहीं, उसी को आप संन्यास कहते हैं। आप भगवान के भक्ति करते हैं और घर में रहते, क्योंकि अभी जंगल वंगल का अब तो प्रश्न नहीं उठता, घर में रह करके अब आप चीजों से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बातें न करें। कोई बात करता है आप बात करिए, फालतू बातें मत करिए, क्योंकि इन चीजों से आपका जो भगवत भक्ति है उसमें अवरोध होता है। कोई आदमी आप चल रहे हैं, आप कम बोलते हैं, ये उसको पता लगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपको इतने अटर बटर ये बातें करेंगे, पूछेंगे, जिससे आपका समय बर्बाद होता है। उसके बदले में अगर उसने आपका आधा घंटा खाया, उसके बदले में आप कम से कम 3 माला जप सकते थे। तो अगर आपकी माला हो भी गई तब भी जपिए, होने के बाद भी जपिए। तो ये चीज है, कृष्ण चेतना की खोज में लगाया जा सके। तो ये चाणक्य पंडित की बातें बड़ी बताते हैं प्रभुपाद। जो पिता ऋणी होता है वो भी शत्रु है, पिता को ऋण नहीं होना चाहिए। क्यों? ऋणी है तो शादी नहीं करना चाहिए। और जो पुत्र मूर्ख है वो भी शत्रु होता है। जैसे यहाँ पर वेन है, वेन पैदा हुआ अंग महाराज का, वो शत्रु जैसा, शत्रु ही था वो उनका। ये बताया गया। 22वां श्लोक है, यम वा अम्हो वेन उद्दिश्य ब्रह्म दंडम युयुजना दंड व्रत धरे रागी मुनयो धर्म को विदा। मेरे साथ पढ़िए, किम वा अंहो वेन उद्दिश्य ब्रह्म दंडम युयु अयु अयुयुजना दंड व्रत धरे रागी मुनियो धर्म को विदा। शब्दार्थ है किम, क्यों, वा भी, अंहः पाप कर्म, वेने वेन को, उद्देश्य देखकर, ब्रह्मदंडम ब्राह्मण का शाप, अयुयुजना दंडित करना चाहा, दंड व्रत धरे जो दंड के डंडे को धारण करता है, रागी राजा को, मुनयः मुनिगण, धर्म को विदा धर्म से पूरी तरह ज्ञात। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले, दंड को धारण करने वाला था, राजा को दंड होता है ना, दंड धारक कहते हैं, क्योंकि वो दंड देता है। तो उसका क्यों शाप देना चाहा, क्यों कर शाप देना चाहा? इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड महा ब्रह्म शाप दे डाला। ब्रह्म शाप सबसे बड़ा दंड माना जाता है। मेरे साथ पढ़िए, विदुर ने आगे पूछा, महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को
राजा राजा वेद को जो स्वयं दंड देने वाला, दंड को धारण करने वाला था, जो स्वयं स्वयं दंड देने दंड वाले देने दंड को वाला धारण दंड करने को वाला धारण करने वाला क्यों कर साप देना चाहा क्यों क्यों कर श्राप शाप देना देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। और और उसे इस इस प्रकार प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। ब्रह्म शाप दे डाला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है कि राजा हर एक को दंड दे सकता है, किंतु इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि ऋषियों ने उल्टे राजा को दंडित किया। अवश्य राजा ने कुछ गंभीर कार्य किया होगा, अन्यथा ऋषियों ने, जिनसे अत्यधिक सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है, धार्मिक चेतना में अग्रसर होने पर भी उसे क्यों दंडित किया। यह भी प्रतीत होता है कि राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता था। राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था और आवश्यकता पड़ने पर वे राजा को किसी हथियार से नहीं वरन ब्रह्म शाप के मंत्र से पदच्युत कर सकते थे और उसका वध कर सकते थे। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि मात्र उनके शाप से मनुष्य तुरंत मर जाता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे ऐसा ज्ञात होता है कि राजा हर एक को दंड दे सकता है, उसको क्यों ऐसा किया करके इसका शक है, क्योंकि इतना परेशान हो गए ये लोग। अब आएगा वर्णन आगे, उसके बाद फिर महाराज पृथु का वर्णन चलेगा, वो बहुत लंबा है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी